गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करें इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री की थ्योरी स्टार्ट। इससे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री के 50 MCQs किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो। तो किसी बच्चे का मैसेज आया था मैम इसकी थ्योरी भी करवा दे, तो थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं हम इसकी। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री है क्या चीज़। इसमें आज ना हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी वो कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, इसके लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है उसके लिए कौन से पाथवे फॉलो करता है। तो देखिए सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री होती है आपकी, बायोकेमिस्ट्री है क्या चीज़ है। केमिस्ट्री होती है लिविंग सेल की, जिसके अंदर हम लिविंग सेल की केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। और जो बायोकेमिस्ट्री होती है सबसे पहले कोल न्यूबर्ग ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1903 के अंदर। उसके बाद देखिए लिविंग मैटर 6 एलिमेंट से बना होता है आपका, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। और आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो केमिस्ट्री है जो लिविंग सेल की, इसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। कोल न्यूबर्ग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1903 के अंदर, और 6 एलिमेंट से आपके लिविंग मैटर बना होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फॉर्मूला है CnH2ON। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है CnH2ON। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली आपका बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला रहता है वो क्या है, CnH2ON। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें जो रेशो रहता है वो 2:1, टू हाइड्रोजन के मोलिक्यूल और 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ दिख भी रहा है हमें 2 हाइड्रोजन के है, 1 ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है, तो ये क्या है 2:1 में है। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन भी बोलते हैं। और ये जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होगा तो हमें या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 2 स्ट्रक्चर है, एक एल्डोज का स्ट्रक्चर है और एक है कीटोज का। एल्डोज का एग्जाम्पल इसमें ग्लूकोज है, और फ्रुक्टोज है जो ये कीटोज का एग्जाम्पल है। इनका फॉर्मूला देखिए C6H12O6। हाइड्रोजन जो होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो डबल होगा हमेशा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला CHO, यहाँ एल्डिहाइड वाला, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ सेकेंड पे कीटो ग्रुप है आपका, और देखिए CH2OH। तो ये है ग्लूकोज एल्डोज और ये फ्रुक्टोज कीटोज। उसके बाद देखिए इनको हम सैकेराइड्स या फिर सुगर्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, या तो सुगर बोलेंगे या सैकेराइड बोलते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ठीक है, ग्लूकोज जो ग्लूकोज होता है इसके अंदर क्या होता है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं एंड 16 आइसोमर बनते हैं। ग्लूकोज की क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और इसके 16 आइसोमर्स होते हैं। जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में वो 70 से 100 mg/dl रहता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स है ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और 60 से 70% जो हमें कैलोरी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हमने पता है अभी सबसे मेन एनर्जी का सोर्स है, तो 4 कैलोरी हमें पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। दूसरा, जितने भी फैट है, अमीनो एसिड्स है, इनके लिए, इनकी सिंथेसिस के लिए ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, रॉ मटेरियल की तरह काम करता है फैट अमीनो एसिड की सिंथेसिस में। दूसरा, ये पार्टिसिपेट करता है सेल मेम्ब्रेन और सेलुलर फंक्शन के अंदर। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, हमें एनर्जी की फॉर्म, ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इमीडिएट। जब हमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, जब भी हमें इमीडिएट एनर्जी होती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द ग्लूकोज। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, मोनोसैकेराइड्स होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप का है, मोनो, ओलिगो और थर्ड वन पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड्स होती है, मोनोसैकेराइड आपकी फर्दर डिवाइडेड है ट्रायोज में, टेट्रोज में, पेंटोज में, हेक्सोज में और हेप्टोज में। ठीक है, जो ट्रायोज है, ट्रायोज में मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या है 3 कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, C3H6O3। इसके अंदर एग्जाम्पल है ट्रायोज का क्या है, ग्लिसरल्डेहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन।
ग्लिसरॉल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी एसीटोन एग्जाम्पल है ट्रायोज का। उसके बाद आता है टेट्रोज। टेट्रोज में C4H8O4 ये फॉर्मूला हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल होगा एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज। ठीक है, टेट्रोज का एग्जाम्पल क्या है, एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज। पेंटोज में कार्बन के 5 एटम है C5H10O5। इसके अंदर एग्जाम्पल है सबसे कॉमनली जो पूछा जाता है वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। कौन सा एग्जाम्पल है इसका, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, और जाइलूज और जाइलुलोज भी इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए हेक्सोज। हेक्सोज के अंदर क्या होता है C6H12O6 जो ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, मैनोज है, फ्रैक्टोज है, ये सारे जिसमें 6 कार्बन आइटम होते हैं वो हेक्सोज कैटेगरी के। जिसमें 5 है वो पेंटोज है, जैसे राइबोज और राइबोलोज है। हेप्टोज में क्या होता है 7 कार्बन आइटम होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है डी सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, तो ये थे आपके मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, हेप्टोज है। अब आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है डाइसैकेराइड्स आते हैं और ट्राइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है सुक्रोज है, माल्टोज है आपका। ठीक है, सुक्रोज है, माल्टोज है और उसके बाद ये क्या है लैक्टेज है, मतलब लैक्टोज है। ठीक है, तो ये जो तीनों एग्जांपल है ये किसके आपके डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल है। और मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल फॉर्म में। और डाइसैकेराइड्स होते हैं जो सेम 2 मॉलिक्यूल लेगा। जब हम ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमेशा 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं डाइसैकेराइड्स से। डाइसैकेराइड्स हमेशा हमें 2 मॉलिक्यूल देगा। जब सुक्रेज, लैक्टोज और माल्टोज का ब्रेकडाउन होगा तो ये हमेशा हमें 2 मॉलिक्यूल देंगे। ठीक है, या तो सेम होंगे या फिर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के। ट्राइसैकेराइड्स जिसमें 3 मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोलिसिस पे, जिसके एग्जांपल है रेफिनोज और जेंटियानोज। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं आपके, पॉलीसैकेराइड भी होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड 2 टाइप के होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे एक से ज़्यादा आपके मतलब ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट आपको प्रोड्यूस होती है। देखिए मोनोसैकेराइड को तो ब्रेक डाउन कर नहीं सकते। ओलिगो में जब डाई को करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें, मोनोसैकेराइड के ट्राई में 3 मिलेंगे। ठीक है, और जो होमोपॉलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो मल्टीपल हमें क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेगी। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल आपका स्टार्च है, इनुलिन है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। और जो हेट्रो है इसका एग्जांपल क्या है, पैरिन है आपका। ठीक है, और हाइलुरोनिक एसिड है, डरमेटान सल्फेट है। ठीक है, तो ये सारे क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, इनमें से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स है देखिए अभी हमने देख लिया, अभी मोनोसैकेराइड है, डाई है, ट्राई है, पॉलीसैकेराइड है, ये सब हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं सुक्रोज। जो सुक्रोज है ये किसका एग्जाम्पल, आपका जो सुक्रोज है ये आपका एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड्स का, और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है। जो आपकी सुक्रोज है, सुक्रोज आपकी क्या है डाइसैकेराइड है, और कैसी है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है। कैसा एग्जाम्पल है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। अगर रिड्यूसिंग पूछ लेगी तो लैक्टोज और माल्टोज। जो लैक्टोज और माल्टोज है वो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, और नॉन रिड्यूसिंग में आपकी सुक्रोज आती है। और सुक्रोज को हम केन शुगर या इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, केन शुगर या फिर इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। और जो सुक्रोज है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से मिलके बनी होती है। जब भी सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिलेगा, या तो ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज। 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें, एक ग्लूकोज का एक फ्रुक्टोज का। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से मिलके बनती है आपका सुक्रोज। और कार्बोहाइड्रेट जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज का अनदर नेम क्या होता है, मिल्क शुगर। सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग है और लैक्टोज आपकी कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। ठीक है, लैक्टोज और माल्टोज ये दोनों ही आपकी कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज का अनदर नेम क्या है, मिल्क शुगर। और इसके अंदर क्या होता है, लैक्टोज में बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज। लैक्टोज का जब भी ब्रेक डाउन होगा एक मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल हमें ग्लैक्टोज का मिलेगा। और यूनिट पूछी जाए तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज होगा। क्लियर। और जब सुक्रोज का ब्रेक डाउन हो रहा था तो हमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल मिल रहा था। अब आता है माल्टोज। जो माल्टोज जब भी ब्रेक डाउन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज के मिलेंगे, और दोनों कैसे हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब आता है सेलुलोज।
जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज कैसा होता है, अनब्रांच पॉलीमर होता है, बीटा डी ग्लूकोज इसमें हमें मिलता है। स्टार्च को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकैन भी बोलते हैं और ग्लूकोसैन भी बोलते हैं। जो स्टार्च होता है वो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। इनुलिन क्या होता है, इनुलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है और इनुलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। उसके बाद आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च। अनदर नेम फॉर ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन को बोलते हैं। और ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और जो कॉन्ड्रोइन सल्फेट है, कॉन्ड्रोइन सल्फेट क्या है आपका, ये इसके अंदर होती है यूनिट डी ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस एन अस्टाइल ग्लूकोटासामीन 4 सल्फेट। ये होता है आपका कॉन्ड्रोइन सल्फेट में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन, इनुलिन, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज का, इनुलिन फ्रुक्टोज का और ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज का। हिपैरिन सल्फेट, हिपैरिन सल्फेट में क्या होता है, डी ग्लूकुरोनेट 2 सल्फेट प्लस एन सल्फोग्लूकोसामीन 6 सल्फेट होता है। हाइड्रोनिक एसिड में क्या होता है, डी ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस एन अस्टाइल ग्लूकोसामाइन होता है। क्लियर। अब आते हैं इनके बारे में, हम कुछ टेस्ट भी देखते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स में रिडक्शन कैसे होता है। मोनोसैकेराइड्स के अंदर क्या होता है, रिडक्शन। मोनोसैकेराइड में कौन से एग्जांपल थे, हमने देखे थे, ग्लिसल्डेहाइड था, राइबोज था, डीऑक्सीराइबोज था, ग्लूकोज था, मैनोज था, फ्रुक्टोज था। तो ये सारे कैसे थे, आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर आते थे, जैसे कि ट्रायोज, टेट्रोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये सब। अब उसके बाद देखिए डी ग्लूकोज, डी ग्लैक्टोज, डी मैनोज, डी ग्लूकोज, डी ग्लैक्टोज, डी मैनोज, डी फ्रुक्टोज और डी राइबोज। जो ग्लूकोज है वो सॉर्बिटोल में कन्वर्ट होता है रिडक्शन से, ग्लैक्टोज ड्यूल्सिटोल में, मैनोज मैनिटोल में, फ्रुक्टोज मैनिटोल और सॉर्बिटोल में, और राइबोज राइबिटोल में। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बियाल्स टेस्ट आता है। डिहाइड्रेशन के अंदर कौन सा टेस्ट है, यहाँ पे बियाल्स टेस्ट है। पेंटोज जो शुगर है, पेंटोज में किसका एग्जाम्पल था, राइबोज और राइबुलोज का। जब इनको हम स्ट्रॉन्ग HCl के साथ इंटरेक्ट कराते हैं तो फुरफ्राल्टुरैन रिएक्ट करता है और सीनो के साथ और ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। जब भी हम राइबोज और राइबुलोज का स्ट्रॉन्ग HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं बियाल्स टेस्ट में, तो क्या होता है, यहाँ पे जो फुरफ्राल्टुरैन होता है वो रिएक्ट करता है और सीनो के साथ और ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर। उसके बाद देखिए डिटेक्शन ऑफ जाइलोज। इसमें देखिए राइबोज है, राइबुलोज है, जाइलोज है, जाइलुलोज है। हमने देखा था पेंटोज शुगर ये थी। जब हम अगर जाइलोज का डिटेक्शन करना है तो यूरिन के अंदर क्या मिलता है, इसेंशियल है पेंटोस यूरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए डी ग्लैक्टोज। जो डी ग्लैक्टोज होता है वो लैक्टोज में मिल्क शुगर का कॉन्स्टिट्यूट होता है। डी ग्लैक्टोज किसका कॉन्स्टिट्यूट है, लैक्टोज का, मिल्क शुगर का। उसके बाद आता है डाइसैकेराइड्स। हमारे डाइसैकेराइड्स में कौन से थे आपके, सुक्रोज था, लैक्टोज था, है ना, माल्टोज था, ये सारे थे। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, जो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है वो 2 एग्जांपल है, माल्टोज और लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग में क्या पढ़ा हमने, सुक्रोज पढ़ा था। तो रिड्यूसिंग में क्या है, फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होगा, एग्जांपल माल्टोज और लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग में कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं होता, जैसे एग्जांपल है सुक्रोज, इसका मेन एग्जांपल है, और ट्रीहैलोज भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में हमें इनुलिन पढ़ा था। इनुलिन किसका वो था, पॉलीमर था। जो इनुलिन आपका था वो था फ्रुक्टोज का पॉलीमर, और जो स्टार्च था वो ग्लूकोज का पॉलीमर था, ठीक है। इनुलिन यूटिलाइज नहीं होता बॉडी में, ये किडनी के फंक्शन को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं, GFR रेट को मेजर करने के लिए। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व होता है एनिमल्स के केस में। और एनिमल स्टार्च हमने पढ़ा था, जो ग्लाइकोजन होता है वह एनिमल का स्टार्च होता है। और किसका पॉलीमर था, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था, अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है, एक जेनरिक टर्म होता है सेलुलोज फाइबर के लिए। सेलुलोज किसके लिए होता है, सेलुलोज फाइबर के। अनब्रांच पॉलीमर था, किसका था ये, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था। नेक्स्ट देखिए एनिमल फूड एंड एनिमल टिश्यू में मेजर कॉन्स्टिट्यूंट क्या क्या है, एनिमल फूड और एनिमल टिश्यूज में। सबसे पहले देखिए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है। राइबोज क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का। एनिमल के केस में जो राइबोज होती है 5 पेंटोज शुगर होती है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती है, और ग्लूकोज आपका मेटाबॉलिज्म के लिए मेनली यूज होता है। उसके बाद डाइसैकेराइड्स में माल्टोज माल्ट शुगर होती है, लैक्टोज मिल्क शुगर है, सुक्रोज आपकी क्या थी,
केन शुगर थी या इन्वर्ट शुगर थी, ठीक है। डाइटरी कंस्टिट्यूंट है, ये मिल्क शुगर होती है, ये डाइजेशन करती है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। उसके बाद आता है स्टार्च और ग्लाइकोजन, जो स्टोरेज पॉलीमर्स होते हैं ग्लूकोज के प्लांट और एनिमल के अंदर, ठीक है। और मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है ग्लूकोज, और स्टार्च की फॉर्म में आपका प्लांट्स में। उसके बाद देखिए पाथवे एंड देयर रेट लिमिटिंग स्टेप्स। कौन से पाथवे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं एम्पटन मेयरहोफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का अनदर नेम क्या है, एम्पटन मेयरहोफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू द पायरुवेट एंड लैक्टेट। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, इसके अंदर आपका जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट और लैक्टेट के अंदर। और जो एंजाइम होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कौन सा है इसमें, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है वो रेट लिमिटिंग इसके अंदर एंजाइम है। और लास्ट में जो आपका बनता है वो पायरुवेट और लैक्टेट बनता है प्रोडक्ट, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आपकी होती है। उसके बाद देखिए ग्लूकोज 6 जो फॉस्फेट है वो मैग्नीशियम मेटल आयरन को चाहिए होता है उसको एक्टिविटी के लिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अपनी एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम मेटल आयरन चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, नियोजेनेसिस मतलब किसी चीज़ की सिंथेसिस होना, फॉर्मेशन होना। तो ग्लूको की बात है तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन और ग्लूकोज की सिंथेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, जैसे अमीनो एसिड से या फिर ग्लिसरॉल से। इसके अंदर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व है। और ये कहाँ होती है, साइटोसोल में होती है ये वाली, और कुछ प्रिकर्सर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है कोरी साइकिल। जो कोरी साइकिल है इसका अनदर नेम क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, बट किससे, लैक्टेट से। साइकिल इन्वॉल्व करता है ग्लूकोज की सिंथेसिस लीवर के अंदर फ्रॉम द स्केलेटल मसल लैक्टेट से, एंड री यूज ऑफ ग्लूकोज द सिंथेसाइड द मसल फॉर एनर्जी पर्पज। इसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल में क्या होता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है लीवर के अंदर होती है, और स्केलेटल मसल से लैक्टेट जो होता है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, और इसको हम मसल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद देखिए याद, कोरी साइकिल में बस लैक्टेट से याद रखना भी, ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है वो लैक्टेट से हो रही है। उसके बाद है ग्लाइकोजेनेसिस। नाम से ही क्लियर है, ग्लाइकोजेनेसिस, जिसके अंदर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनने को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बनते हैं। और इसके लिए एंजाइम कौन इन्वॉल्व है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम इन्वॉल्व है, और ये भी रिएक्शन साइटोसोल में होती है आपकी। उसके बाद है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जिसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा टू ग्लूकोज। तो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है फॉस्फोराइलेज एंजाइम, और जो ये होती है रिएक्शन ये भी साइटोसोल में होगी, क्लियर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनिस का जो रेगुलेशन होता है, हार्मोनल रेगुलेशन में CMP जो सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता था हार्मोन के लिए, और हार्मोन है इनुलिन, वो क्या करता है, IP3 डैग पाथवे जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम उसकी एक्टिविटी को लीवर में इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से CMP का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल। कई बार क्वेश्चन क्या बनता है भाई, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसका अनदर नेम क्या होता है, तो इसको अनदर हम क्रैब साइकिल के नाम से जानते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम है क्रैब साइकिल। इसमें क्या होता है, अस्टाइल को ए जो होता है वो कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2O। दो मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट की तरह सिट्रिक एसिड में निकलते हैं CO2 और H2O। और एंजाइम कौन से इन्वॉल्व है, सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, डी कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेट। और ये कहाँ प्रोसेस होती है क्रैब साइकिल की, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पाथवे है HMP पाथवे। इसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या बोलते हैं HMP पाथवे को, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसमें क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस के अल्टरनेटिव होता है। TCA साइकिल मतलब क्रैब साइकिल को TCA साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल के 3 नाम है, TCA साइकिल है, क्रैब साइकिल है और सिट्रिक एसिड साइकिल है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। इन्वॉल्व एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये भी साइटोसोल में होती है। नेक्स्ट है यूरोनिक एसिड पाथवे। इसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकुरोनिक एसिड के अंदर, और एंजाइम इन्वॉल्व होता है UDP ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेज, और ये लीवर में होती है प्रोसेस, क्लियर।
उसके बाद देखिए ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, इस पे पक्का क्वेश्चंस बनते हैं कि कितने एटीपी जो है आपके वो रिलीज आउट होते हैं। देखिए ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से मतलब ब्रेक डाउन होगा, देखिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। और इससे क्या होगी, एक एटीपी आपकी रिलीज होगी। जब ग्लूकोज आपकी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज से, तो एक एटीपी रिलीज करेगी। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट बनेगा तो एंजाइम इन्वॉल्व होगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तो एक एटीपी रिलीज होगी। ठीक है। ग्लीसल्डेहाइड 3-फॉस्फेट से जब 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा तो एंजाइम इन्वॉल्व होगा ग्लीसल्डेहाइड 3-फॉस्फेट और डिहाइड्रोजनेज। एज इट इज यही वाला स्टेप्स लगेगा और डिहाइड्रोजनेज तो 6 एटीपी आपकी यहाँ पे ऐड होगी। उसके बाद देखिए 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इन्वॉल्व होगा और 2 एटीपी होगी आपकी यहाँ पे। और देखिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट लास्ट में क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट काइनेज की हेल्प से तो 2 एटीपी ऐड होगी। तो देखिए टोटल हमारी यहाँ पे कितनी हुई, 6, 2, 8, 2, 10 एटीपी तो ऐड हुई है और 2 रिलीज हुई है, तो टोटल कितनी हुई, 8 एटीपी होगी आपकी। ठीक है। ठीक है, कितनी एटीपी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में कितनी एटीपी आपकी रिलीज हो रही है, टोटल 8 एटीपी। ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट स्टेप, जो पायरुवेट से अस्टाइल कोए बना है, इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपकी 3 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। उसके बाद देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसके अंदर ये प्रोसेस है, इसमें 12 एटीपी होती है आपकी। आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बनेगा, एंजाइम इन्वॉल्व होएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल को ए अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनाइल को इले से सक्सीनेट और जीटीपी मतलब 1 एटीपी होगी। सक्सीनेट से फ्यूमरेट में 2 और मेलेट ऑक्सैलोस्टेट से क्या होगी, 3 एटीपी, तो टोटल 12 एटीपी। तो टोटल एटीपी जो प्रोड्यूस होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम में, 8 तो आपकी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होगी। ठीक है। उसके बाद आपकी कहाँ आ गई, ये देखिए 3 आपकी थी इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर, 3 × 2। उसके बाद आपकी 12 किसके अंदर आई है, ये आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल में आई है, तो टोटल आपकी 38 एटीपी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हुई है। टोटल कितनी हुई, ग्लाइकोलाइसिस में 8 थी, उसके बाद 3 इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर थी, 12 आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल में थी, और तो टोटल कितनी होगी आपकी 38 होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिट्रेट से सिस एकोनिटेट बनेगा, एकोनिटेज होता है इसके अंदर। उसके बाद रिलीज होगा H2O रिलीज होगा, रिलीज होगा। ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटेट आइसोडिहाइड्रोजनेज CO2 रिलीज होगा। CO2 एटीपी प्रोड्यूस एनारोबिकली फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। पायरुवेट से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो 2 होगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट कर लेते हैं, लास्ट स्टेप है ये हमारे आज के। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से टेस्ट हैं, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट हमने सबसे पहले आता है बारफोल्ड टेस्ट। बारफोल्ड टेस्ट के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल कॉपर एसीटेट इन एसिटिक एसिड एंड बॉयल ऑन वाटर बाथ। जब भी हम कॉपर एसीटेट को एसिटिक एसिड के अंदर बॉयल करेंगे वाटर बाथ के ऊपर, तो रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा टेस्ट ट्यूब के बॉटम में हमें, रेड प्रेसिपिटेट। और ये क्या हमें बताता है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, इन दोनों के बीच में हमें बारफोल्ड टेस्ट क्या बताता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है भी कौन सा मोनोसैकेराइड और कौन सा आपका डाइसैकेराइड्स है। ठीक है। जब भी हम कॉपर एसीटेट को एसिटिक एसिड के साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, बॉईल करेंगे, तो हमें क्या पता चलता है, अगर रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है टेस्ट ट्यूब के मतलब एंड में, तो हमें क्या पता चलेगा कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है, इनके बीच में डिफरेंस पता चलेगा। नेक्स्ट टेस्ट है बेंडिक्स टेस्ट। बेंडिक्स टेस्ट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम सिट्रेट के साथ, और 2 मिनट के लिए जब बॉईल करते हैं तो ऑरेंज रेड और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें, और जिससे हमें रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पता चलता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट को जब हम सोडियम कार्बोनेट और सिट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रेड और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें। उसके बाद आता है फीलिंग टेस्ट। जो फैलिंग्स टेस्ट होता है, इसमें फॉलोइंग सॉल्यूशन A और B डालते हैं, 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, येलो रेड प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं रिड्यूसिंग शुगर के लिए, येलो रेड।
उसके बाद आता है मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट में अल्फा नेप्थोल में C2H5OH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो पर्पल रेड रिंग बनती है 2 लिक्विड के जंक्शन पे। ये और कार्बोहाइड्रेट के लिए है। नेक्स्ट देखिए सेल्मिनोफ टेस्ट। इसमें क्या होता है, रिजोर्सिनोल को HCl के अंदर रिएक्शन कराते हैं तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है कीटोज और हैल्डोज फॉर्म को अलग करने के लिए। उसके बाद आता है ओसाजोन टेस्ट। जो ओसाजोन टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजन सोडियम एस्टेट एसिटिक एसिड वाटर को मिला के 20 मिनट के लिए हीट करेंगे। ग्रीन येलो नीडल और ब्रूमस्टिक सेप क्रिस्टल बनते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज के केस में। और लैक्टोज में क्या होता है, क्रिस्टल अपीयर बॉल ऑफ प्रिकल्स होते हैं। सनफ्लावर के जो सनफ्लावर लाइक क्रिस्टल होते हैं माल्टोज के लिए होते हैं। उसके बाद देखिए आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, हम पॉलीसैकेराइड को 2 ड्रॉप या 1-2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो डीप ब्लू कलर मिलता है तो स्टार्च प्रेजेंट है, ब्राउन वाइन कलर है तो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। तो ये आज हमारा क्या था, ये था क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट थे कार्बोहाइड्रेट के। इसके बाद थोड़ी डिसीज़ भी देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ कौन सी डिसीज़ है। डायबिटीज़ सबको ही पता है। डायबिटीज़ क्या होता है, वो डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इसके अंदर आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, बीटा सेल डैमेज हो जाती है। टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद देखिए ग्लाइकोजन स्टोरेज की डिसीज़ है कुछ यहाँ पे पहली दे रखी है। वोन गिर की डिसीज़, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की वजह से होती है। पंप डिसीज़ होती है, ये लाइसोसोमल की वजह से। एक और डिसीज़ है माइलो की वजह से है। हेयर डिसीज़ है लीवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की वजह से। तो ये कुछ डिसीज़ है। उसके बाद देखिए HMP संट के साथ है हिमोलाइटिक अनीमिया जॉन्डिस होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और रिंकल कोर्सकैफ सिंड्रोम होता है ट्रांसकीटोलोज की वजह से। तो ये आज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, पूरी थ्योरी इसकी कि कौन सी क्लासिफिकेशन है इसके, कौन से केमिकल टेस्ट है, कौन से पाथवे इन्वॉल्व है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।